नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। हमारा आज का विषय है कि क्या रत्न धारण करने से, रत्नों की अंगूठियां पहनने से, रत्नों को गले में धारण करने से यह हमारी किस्मत बदल सकती हैं। तो कैसे? हाँ, रत्न धारण करने से किस्मत बदली जा सकती है। पर बात करते हैं कि पहले किस्मत क्या है। भगवान श्री राम ने कहा मनुष्य के हाथ में कर्म है और जो आपकी किस्मत है वह कोरा कागज है और उस कोरे कागज पर आपको अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत लिखनी है। एक उदाहरण और भी देता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के हाथ में कर्म है। उनसे जुड़ी हुई एक घटना बताता हूँ कि एक ज्योतिष का विद्यार्थी आज पूरा जीवन पूरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक जंगल से शिक्षा प्राप्त कर लौट रहा था, तो उसने पैरों पर एक चिन्ह देखे। पैरों के निशान देखकर उसने अपनी विद्या से और उस गणना से अंदाज लगाया कि यह व्यक्ति तो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था, लेकिन यह जंगल में नंगे पैर क्यों भटक रहा है। एक चक्रवर्ती सम्राट जंगल में नंगे पैर नहीं भटकता। और उसने सोचा कि या तो मेरा ज्ञान सही है या मेरा ज्ञान गलत है, या मैंने जीवन बेकार कर दिया। मेरा ज्ञान तो यह कहता है यह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था। तो वह उन कदमों का पीछा करते हुए पहुंचता है उस सन्यासी के पास। तो वह सन्यासी महात्मा गौतम थे। उसने अपना प्रश्न दोहराया कि गुरुदेव मेरा ज्ञान सही है या गलत। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाग्य में माना कि चक्रवर्ती सम्राट बनना लिखा था, लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता था, मैं सन्यासी बन गया। तो किस्मत से बड़ा कर्म होता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं रत्नों से जुड़ी हुई। तो रत्न क्या होते हैं? आपकी कर्म की गति को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस भूमंडल पर एक खाली मात्र सूर्य की किरणें ही हमारी धरती तक नहीं आ रही हैं। और ज्योतिष का अर्थ ही होता है ज्योति। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और इस का अर्थ होता है प्रकाश की रश्मियाँ। इन प्रकाश की किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन का नाम, इस विज्ञान का नाम ही ज्योतिष है। तो जब वह परावर्तित किरणें होती हैं, जैसे कि बृहस्पति ग्रह से आ रही हैं, तो वह आप बृहस्पति ग्रह का पुखराज जब धारण करते हैं तो वह किरणें, यानी कि बृहस्पति ग्रह से जो किरणें आती हैं, यह किरणें मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन में कर्म करने की, ज्ञान प्राप्त करने की और अपने आप को कुछ करने की और योग्य बनाने की क्षमता पैदा करती हैं। तो यह किरणें अगर आपको कम मात्रा में मिल रही हैं, बृहस्पति का इसको कहा जाता है हमारे ज्योतिष में कि बृहस्पति के आपको प्रभाव, दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, या दुष्प्रभाव का अर्थ होता है कि आप उनके बृहस्पति से जो प्रभाव मिलने चाहिए वह आपको कम मिल रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व पुखराज करता है। संसार की प्रत्येक पीली वस्तु जो है, संसार की पीली जो भी रंग है, वह बृहस्पति गुरु ग्रह के कारण, जिसे हम गुरुदेव कहते हैं, इन्हीं के कारण है। और पीला कलर ज्ञान का प्रतीक है, पीला कलर प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि रोशनी पीली होती है। तो वह ज्ञान के प्रकाश के, ज्ञान और प्रकाश का अर्थ है कि जीवन। और जब यह करने प्रभाव होता है, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इन नगों को धारण करते हैं। तो जो बृहस्पति से जो किरणें आपको मिल रही हैं वह आपको सही मात्रा में मिलने लगती हैं, तो आप
उसी तरीके से एक्टिव होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर यह हमारे शरीर के उन केंद्रों को एक्टिव करने के, हमारे उन चीज़ों को एक्टिव करने के लिए, जैसे कि मंगल से अगर आपके कम प्रभाव मिल रहा है, मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर कम पड़ रहा है, मंगल से आती हुई, मंगल ग्रह से जो आप परावर्तित किरणें आपको पास आ रही हैं वह सही मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, तो आप डरपोक बन जाएंगे, आपके अंदर साहस नहीं होगा। इसीलिए साहस का जो हौसला देती हैं वह मंगल से आती हैं। तो आप डरपोक बन रहे हैं तो आप मूंगा पहनेंगे मंगल का रत्न, तो वह किरणें आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, या तब ही आप डरना भी छोड़ देंगे। अगर कम और ज़्यादा कम मात्रा में मिलेंगे तो डर से मृत्यु भी हो जाए। मंगल की किरणें, और मंगल जितने भी पृथ्वी पर लाल रंग हैं, लाल चीज़ें हैं, वह सब उन्हीं का आधिपत्य होता है। जैसे कि मसूर की दाल मंगल के प्रभाव से ही पैदा होती है, अगर मंगल ग्रह नहीं तो इस धरती पर मसूर की दाल भी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत आज विज्ञान भी मानता, और सबसे बड़ा सबूत है कि प्रत्येक पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि यह ज्वार भाटा चंद्रमा के जो किरणें हैं वह जल, यानी कि इस धरती पर जल का मतलब है चंद्रमा, तो वह आकर्षित करता है। तो इसे ना तो आज का विज्ञान झुठला सकता है और ना आज का साइंस झुठला सकता है कि इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य पर प्रकाश का ही तो प्रभाव पड़ता है। मनुष्य प्रकाश की स्थिति के अनुसार ही कार्य करता है। रात्रि में उसे नींद आती है क्योंकि हमारा शरीर इसी सिस्टम से बना हुआ है, क्योंकि प्रकाश कम है तो हम सो जाएंगे, प्रकाश होगा तो हम एक्टिव होंगे। हम दिन में ही एक्टिव रहते हैं, रात में नहीं, क्योंकि हमें एक्टिव होने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए। जैसे यह मोबाइल है तो प्रकाश इसका बैटरी है, इस शरीर की चलाने के लिए ऊर्जा है, तो प्रकाश के बिना जीवन नहीं। तो ज्योतिष के बिना भी कोई भी जीवन है ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष गणना है। तो इन रत्नों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि रत्न जब ही काम करते हैं जब इनको सही मात्रा में पहना जाए। आपको मंगल की किरणें यह ध्यान रखना है, जैसे कि शनि से पीड़ित लोग चल रहे हैं तो वह नीलम धारण करते हैं, तो नीलम जब ही काम करेगी जब आप उसे सही मात्रा में पहनोगे। यह अध्ययन के बाद पता लगता है कि आपको उस ग्रह की कितनी मात्रा चाहिए। आपको ज़्यादा मिल रही है, आपको मात्रा कम करनी है, तो आपको कम करने के लिए धारण करना होगा उसी उद्देश्य से। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा कम मिलेगी तो वह नुकसानदेह होती है। तो अगर आप ज़्यादा भारी रत्न पहनते हैं तो भी नुकसानदेह है, और हल्का भी रत्न पहनते हैं तो नुकसानदेह है। तो यह रत्न जो हैं आपके जीवन की किस्मत बदलने में अक्सर भूमिका निभाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा और भी सबूत है कि मनुष्य, पूरी दुनिया का मनुष्य जब से इस दुनिया के बारे में जानता है, जितना इसे अपने प्राचीन इतिहास का जानकारी है, तो उसे जब ही से इन रत्नों के चमत्कारों की भी जानकारी है। किताबें तो 200 साल पहले, 300 साल पहले नहीं छपा करती थी। हम अपनी इस विद्या को एक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते थे, तो किस्से कहानियों में ही वो हमारा जो मनुष्य का छपने से पहले का जो इतिहास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के दौर पर संग्रहित है। तो कहानियाँ भी प्राचीन से प्राचीन हो, कहीं ना कहीं हीरे का और इन रत्नों का मनुष्य का संबंध है। अगर यह चमत्कार नहीं कर रहे होते तो इतने लंबे समय तक इनका जादू बरकरार
नहीं होता। तो आप भी अगर किसी ग्रह की समस्या से ग्रसित हैं तो आप सही स्थिति का सही रत्न को धारण करते हैं, तभी वह आपके लिए कारगर है, जब भी वह आपके लिए लाभदायक है, वरना यह लाभदायक नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।